हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वीकू रिवेलियन। दोस्तों, दुनिया का अजीम तरीन इंसान कौन था जिसने इंसानी तारीख को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। हर मज़हब का शख्स ये जानने को बेताब है कि आखिर कौन था वो शख्स जिसने तमाम इंसानियत को अपनी शख्सियत से मुतासर किया। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, यही सवाल ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जो कि एक ईसाई था जिसका नाम माइकल हार्ट था, उसके जहन में आया। माइकल हार्ट ने सोचा कि क्यों ना मैं दुनिया के तमाम बाअसर अफराद को मिलाकर उनकी एक फहरिस्त तैयार कर लूँ, और वो भी रैंकिंग के हिसाब से। इसके बाद माइकल हार्ट ने इस किताब पर काम करना शुरू किया। 28 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद 1978 में इन्होंने अपनी एक किताब शाया की जिसका नाम था The 100 रैंकिंग ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री। माइकल हार्ट रियाजी दान था और हिस्ट्री भी जानता था। इसने तमाम हिस्ट्री की किताबों का गौर से मुताला किया और तमाम मज़ाहिब के बारे में गौर से पढ़ने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी बाअसर अफराद थे, सबका गौर व फिक्र से मुताला किया। तब माइकल हार्ट को पता चला कि कुछ लोगों ने कैसे इंसानी तारीख़ को बदल कर रख दिया था। इन सब लोगों को माइकल हार्ट ने अपनी किताब में जमा करना शुरू किया, जिनमें तमाम इनकलाब बर्पा करने वाले मौजूद साइंटिस्ट, सियासी, मजहबी, हत्ता के तमाम लीडर शामिल थे जिन्होंने अपने दम पे अपनी शख्सियत से दुनिया को मुतासर किया। इस किताब को तरतीब दी गई और इस किताब का नाम The 100 रखा गया। इस किताब के शाया होते ही 5 लाख किताबें फ़रोख्त हो गईं। इस किताब का 15 ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस किताब की रैंकिंग में पहला नंबर किस शख्सियत का आता है? यानी एक ऐसी इंसानी शख्सियत जिसने इंसानी तारीख़ को ही बदल कर रख दिया था। माइकल हार्ट का कहना था कि अगर हम इनकी तालीमात को फॉलो करते तो अपनी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर तरीके से गुजार सकते थे। इस शख्सियत ने अपने वक्त के 20 अजीम बादशाहों को फतह किया। ये वो वह शख्सियत थे जो मजहबी और सियासी दोनों में बेहतर तौर पर कामयाब हुए। इसके अलावा कोई शख्स इतना कामयाब नहीं हुआ जितना इन्हें शोहरत मिली। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो शख्सियत कौन है? जी हाँ दोस्तों, वो है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत शख्सियत, जिनका इस लिस्ट में पहला नंबर है, जबकि लिस्ट में आइजैक न्यूटन का दूसरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तीसरा, हज़रत उमर बिन खत्ताब 52 नंबर पर और महात्मा गांधी का 107 नंबर है। माइकल हार्ट का कहना था कि हो सकता है कि मेरा ये इंतखाब देखकर बहुत से लोग हैरान हुए होंगे, क्योंकि मैं ईसाई हूँ और मुसलमानों के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इस लिस्ट में पहले नंबर पर रखा है, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तीसरे नंबर पर। माइकल हार्ट का कहना था कि मेरा इंतखाब इस किताब में यही आखिरी होगा, क्योंकि दुनिया की अगर तमाम बाअसर अफराद की फहरिस्त तैयार की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अव्वल पर होगा, और वो दुनियावी एतबार से दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं। इस किताब के शाया होने के बाद जब एक रोज़ माइकल हार्ट लंदन में The 100 के बारे में लेक्चर दे रहा था, तो किसी ने इससे शिकायत की कि आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किताब में सबसे ऊपर क्यों रखा? इसकी कोई वजह? इस पर माइकल हार्ट ने काफ़ी तफसीलन जवाब दिया, क्योंकि माइकल हार्ट हिस्ट्री की किताबें पढ़ चुका था। इसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 611 में मक्का की पहाड़ी पर अकेले खड़े होकर लोगों से कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस वक्त इन पर सिर्फ 4 अफराद ईमान लाए थे, जिनमें इनका सबसे अच्छा दोस्त यानी हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी यानी हज़रत खतीजा और 2 लड़के शामिल थे। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब से ज़्यादा हो चुकी है और ये सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है, जो भलाई और सीधे रास्ते पर चलने का हुक्म देता है। माइकल हार्ट ने मज़ीद कहा कि आज मुसलमानों की तादाद देखकर साबित होता है कि मुसलमानों के आखिरी नबी झूठे नहीं थे, क्योंकि झूठ 1400 साल तक चल नहीं सकता और ना ही कोई 1.5 अरब मुसलमानों को बेवकूफ़ बना सकता है। और गौर करने की बात यह है कि अरबों मुसलमान अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। यानी मुसलमान इनकी शान में गुस्ताखी करने वालों को जहन्नम हासिल करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आखिर में माइकल हार्ट ने कहा
کہ کیا اس کانفرنس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جو یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو؟ اس سوال کے بعد پورے حال میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوستوں، ہم مسلمانوں کو اپنے رب تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ جب ہم اس دنیا فانی کو الوداع کہیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہونٹوں پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔